हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर। मास इंग्लिश ग्रामर में आज आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम शुरुआत करते हैं ग्रामर की। ये जो सीरीज़ हम लेकर के आ रहे हैं, इसमें ग्रामर की शुरुआत होगी एकदम प्रारंभ से, एकदम शुरुआत से, एकदम बिगिनिंग से। बिगिनिंग से हम ग्रामर को पढ़ने वाले हैं। कहाँ से बिगिनिंग से सर? आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करेंगे क्या? आप नाउन से शुरू करेंगे क्या? आप टेंस से शुरू करेंगे क्या? आप नरेशन से शुरू करेंगे? जी नहीं, हम शुरुआत करेंगे ABCD से, अल्फ़ाबेट से। कहाँ से शुरुआत करेंगे? अल्फ़ाबेट से। तो आज हम ग्रामर की जो सीरीज शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं अल्फ़ाबेट से, ABCD से स्टार्ट करेंगे तथा इस सीरीज़ को हम ABCD से लेकर के कॉम्पिटिटिव बैंकिंग, SSC, NDA, CDS तक के लेवल को ले जाएंगे। तो मित्रों, आपको हमारे साथ बने हुए रहना है। आप इस सीरीज़ को अगर कंटिन्यूस देखते रहते हैं तो डेफिनेटली आई कैन मेक यू श्योर दैट यू विल बी परफेक्ट इन इंग्लिश ग्रामर एंड नॉट अ सिंगल क्वेश्चन विल बी देयर दैट यू वॉन्ट बी एबल टू अटेंड दैट। सो be continuous with us and keep watching. Okay, so अल्फ़ाबेट से हम आज अपना लेसन शुरू कर रहे हैं। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का हिंदी में जो अर्थ होता है वह होता है वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में आपने सुना होगा। हिंदी में वर्णमाला जो होती है वो अ से लगा करके ज्ञ तक की जो वर्णमाला वर्ण होते हैं उसे हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक इसी तरीके से अंग्रेजी में भी ए से लगा करके जेड तक के सारे लेटर्स को अगर हम ए से लगा करके जेड तक के सारे लेटर्स को अगर हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं तो उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। मित्रों, क्वेश्चन यहीं से शुरुआत बनता है कि कई बार एग्जाम में क्या होता है, अल्फ़ाबेट लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट कई बार हमको कन्फ्यूज़न ये होता है कि अल्फ़ाबेट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, अल्फ़ाबेट होगा या फिर अल्फ़ाबेट्स होगा। तो ध्यान हमें यह रखना है कि हमेशा वर्ड अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है। दूसरा, फिर आता है हमारे सामने लेटर। लेटर जो वर्ड होता है इसको हम कहते हैं कि किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम लेटर कहते हैं। किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो लेटर होती है। ठीक है, मतलब अगर हम किसी लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हैं, किसी भाषा को पढ़ना चाहते हैं और उसकी शुरुआत अगर हम कर सकते हैं तो वो शुरुआत हम कर सकते हैं लेटर से। लेटर का मतलब क्या होता है? जैसे आपने लिख दिया P तो यह एक लेटर हो गया, आपने लिख दिया C तो यह एक लेटर हो गया, आपने लिखा N तो यह एक लेटर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गए? लेटर। लेटर में हम किसी का भी एग्जांपल लिख सकते हैं। हमने लेटर में लिख दिया के। ठीक है, तो ये एक क्या हो गया? लेटर हो गया। लेटर के बाद अगला जो बनता है वो होता है लेटर्स। अब देखिए, लेटर आपको ये क्लियर हो गया है कि जो के है वो लेटर है, लेकिन फ्रेंड्स ये लेटर के भी टाइप्स होते हैं। लेटर के भी टाइप्स होते हैं। लेटर के टाइप्स क्या होते हैं? तो लेटर के टाइप, अगर आप लिखने की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? लिखने की। तो लिखने में हम बात करें, लिखने की बात करें तो लेटर दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होगा कैपिटल, दूसरा होगा स्मॉल लेटर। एक होगा कैपिटल लेटर, दूसरा होगा स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर इस तरीके से मैं लिखता हूँ ABC, इस तरीके से मैं Z तक लिखता हूँ तो इसे हम कैपिटल लेटर कहते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ कि ABCD, इस तरीके से मैं जो लिखता हूँ इसे हम स्मॉल लेटर कहते हैं। ठीक है, ये भी इसी तरीके से Z तक जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये रिटन में हो गया। ठीक इसी तरीके से लेटर का एक दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है रिटन में। किसमें? ये रिटन में हो गया। अगला जो होगा वो ओरल। अगर हम बोलने की बात करें तो बोलने के मामले में भी दो तरीके से हम लेटर को बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करने की अगर हम बात कहें तो उच्चारण करने में दो तरीके से उच्चारण किया जा सकता है। पहला जो उच्चारण करने का तरीका होता है वो होता है वॉवेल। पहला होता है वॉवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। पहला होता है वॉवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। फ्रेंड्स, वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है? तो अभी तक आपने जो पढ़ा है वो यह पढ़ा है कि वॉवेल का मतलब होता है A, E, I, O और U। कभी कभी यहाँ पर W और Y को भी जोड़ा जाता है। इसे हम कहते हैं सेमी वॉवेल। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेमी वॉवेल। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ रहे हैं? ये हम वॉवेल का प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, वॉवेल के अंतर्गत क्या आता है? A, E, I, O, U, W और Y को सेमी वॉवेल कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है
क्योंकि कभी कभी ये कॉन्सोनेंट का काम करते हैं और कभी कभी ये वोवेल का कार्य करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट के अंतर्गत क्या आता है मित्रों? तो कॉन्सोनेंट के अंतर्गत जो चीज़ आती है वो इनको छोड़ करके, अर्थात ए ई आई ओ यू को छोड़ करके, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जितने भी लेटर्स रहेंगे वे सारे कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो ए ई आई ओ यू को छोड़ करके क्या होते हैं? तो हम लिख सकते हैं बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि कॉन्सोनेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉन्सोनेंट के अंतर्गत जी एच होगा, आई नहीं आएगा। ये सारे क्या हो गए? वोवेल। ये कॉन्सोनेंट हो गए। ये ऊपर जो हमने लिखे थे ये क्या है? वोवेल है। और यहाँ जो नीचे लिखे हैं ये सारे क्या है? कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब क्या काम करते हैं ये वोवेल और कॉन्सोनेंट? तो वोवेल और कॉन्सोनेंट जो काम करते हैं, वोवेल क्या करेंगे? जो हिंदी में हम जिस तरीके से मात्राएं बनाते हैं ठीक इसी तरीके से इंग्लिश में ये जो वोवेल हैं ये मात्राओं का काम करते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो वोवेल की डेफिनेशन क्या होती है कि जब हम किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब किसी लेटर का प्रोनाउंसिएशन करते हैं और वो प्रोनाउंसिएशन अगर बिना आर्टिकुलेटरी डिस्टर्बेंस के, बिना आर्टिकुलेटरी सिस्टम क्या होता है? तो आर्टिकुलेटरी सिस्टम होता है कि शब्द का उच्चारण किया जा रहा है और आपके मुंह के जो ऑर्गन है वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो ऐसा जो लेटर कहलाएगा वो कहलाएगा वोवेल। इसके अंतर्गत हम हिंदी के माध्यम से यह समझ सकते हैं कि वे लेटर जो उच्चारण, जिनका मात्राओं का जो मात्राओं का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वे सारे क्या कहलाएंगे? वोवेल कहलाएंगे। और बचे हुए जो क्या है? कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो ए ई आई ओ यू मात्राओं का कार्य करते हैं, ये वोवेल कहलाते हैं। और नीचे जो दिए गए हैं ये सारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। अब मेरा क्वेश्चन यह है कि मैंने इसको ध्यान से समझेंगे, मैंने एक वर्ड लिखा, मैंने लिखा अम्ब्रेला। तो अब मुझे ये बताइए कि इस अम्ब्रेला में जो यू लिखा है वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है? इस अम्ब्रेला में जो यू लिखा है वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है? ध्यान रखना कि वोवेल और कॉन्सोनेंट लिखने के आधार पर नहीं होते हैं। वोवेल और कॉन्सोनेंट लिखने के आधार पर नहीं होते हैं। तो फिर बताइए मुझे कि ये जो अम्ब्रेला शब्द लिखा है, ये अम्ब्रेला वर्ड लिखा है, इसमें यू क्या है? तो इसमें जो यू है इसका उच्चारण क्या हो रहा है? अ हो रहा है। इसका उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? अ हो रहा है। और इसका अप्रोनाउंसिएशन होने के कारण ये यहाँ पर जो है ये वोवेल बन जाता है। यहाँ पर क्या बन गया? ये वोवेल बन जाता है। लेकिन ठीक इसी तरीके से अगर मैं एक और लेटर लिखता हूँ, मैंने लिखा यूनिवर्सिटी। क्या लिखा? यूनिवर्सिटी। अब मुझे बताइए कि ये यूनिवर्सिटी में क्या है? तो यूनिवर्सिटी में ये वोवेल न होते हुए ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। यूनिवर्सिटी में ये य का कार्य प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, य का उच्चारण कर रहा है, इसलिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो यू है वो कॉन्सोनेंट है, जबकि अम्ब्रेला में जो यू है वो वोवेल का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, लेटर नहीं होते हैं। लेटर तो रिप्रेजेंट करते हैं उस साउंड को। ठीक है, तो ये बात हमको ध्यान रखना है। सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि जिन लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन, जिन लेटर का उच्चारण और जिन लेटर का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण अ से लगा करके अह के बीच में, अ से लगा करके अह के बीच में, इसमें आपको री को छोड़ना है। इसमें आपको री को छोड़ना है। सर ये हिंदी के एग्जांपल्स क्यों ले रहे हैं? व्हाई आर यू टेकिंग दिस एग्जांपल्स? वी आर टेकिंग दिस एग्जांपल्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिलोंग टू हिंदी मीडियम एंड दे डोंट अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग दिस ऑल एग्जांपल्स। ओके, गेटिंग? सो ध्यान क्या रखना है कि अ से लगा करके अह तक का बीच का अगर लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कर रहा है
है तो वो क्या कहलाएगा, वो वोवेल कहलाएगा। और अगर इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण क से लगा करके ग के बीच में हो रहा है, क से लगा करके ग के बीच में हो रहा है, तो यहाँ पर जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आई, वोवेल और कॉन्सोनेंट। शुरुआत हमने कहाँ से करी है, हमने कहा है कि भैया अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, हमने बात क्या करी है कि अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट से हमने शुरुआत की है। अल्फ़ाबेट के बाद हमने क्या पढ़ा कि जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं, लेटर। लेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो लेटर वैसे देखा जाए तो दो तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है, एक बोलने के आधार पर, लिखने के आधार पर। लिखने के आधार पर जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, फिर इसमें दो तरीके होंगे, क्या, एक कैपिटल होगा और दूसरा क्या होगा, स्मॉल होगा। लिखने के आधार पर दो तरीके के होंगे, कौन सा, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर में इस तरीके से लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में इस तरीके से लिखा जाता है। अब दूसरा इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, तो उच्चारण के आधार पर अगर हम बात करें तब भी ये दो तरीके से होंगे, एक होगा वोवेल और दूसरा होगा कॉन्सोनेंट। एक क्या होगा, वोवेल होगा और दूसरा क्या होगा मित्रों, कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। वोवेल जिसका प्रोनाउंसिएशन, जिसका उच्चारण, जिसका साउंड अ से अह के बीच में आए वो क्या कहलाएगा, वोवेल कहलाएगा। जिसका उच्चारण या जिसका साउंड जो क से लगा करके ग तक के वर्ण का में हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट कहेंगे। यहाँ तक बात सभी की समझ में आ गई। वोवेल जो होते हैं ये मात्राओं का कार्य करते हैं। कॉन्सोनेंट्स को विदाउट वोवेल वी कैन नॉट स्पीक, मतलब बिना वोवेल की सहायता से हम कॉन्सोनेंट्स को, साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात हमारी एकदम बेसिक बात हुई। अब अगले स्लाइड में देखेंगे हमने क्या बात करी, हमने कहा है कि भैया अल्फ़ाबेट से हमने शुरुआत करी। अल्फ़ाबेट के बाद हमने स्मॉलेस्ट यूनिट जो बोला वो किसको बोला, लेटर को बोला। लेटर से फिर हमने क्या बोला कि भैया लेटर्स होंगे, या लेटर के टाइप देखे थे। लेटर्स में क्या होगा, एक से अधिक आ जाएंगे, डी पी एन, इस तरीके से एक से अधिक लेटर्स अगर आते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लेटर्स, उसे हम क्या कहेंगे, लेटर्स। इसके बाद अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, समझेंगे। यहाँ से आपके ग्रामर की शुरुआत होती है, यहाँ से आपकी इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत होती है, समझेंगे। जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले मैंने लेटर की बात करी थी, किसकी बात करी थी मित्रों, लेटर की बात करी थी। सर यहाँ तक आप फास्ट लेकर के आए, जी हाँ, यहाँ तक मैं इसलिए फास्ट लेकर के आया क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें जानते थे और मैं आपके समय की कदर करता हूँ, आपके समय की परवाह करता हूँ, इसलिए मैं किसी भी तरीके से आपका समय बर्बाद करना नहीं चाहता। अब हम काम की बात पर आते हैं। अब यहाँ से आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगी, समझते हैं। ठीक है, बात हुई क्या, लेटर। अब देखो मित्रों, ये जो लेटर था तो लेटर के भी हमने टाइप्स की अभी डिस्कशन कर दिए थी। क्या बोला था कि लेटर क्या होते हैं, तो लेटर हमने कहा था कि कैपिटल लेटर होते हैं, दूसरा हमने कहा था स्मॉल लेटर होते हैं, तीसरा हमने साउंड के आधार पर बोला था, साउंड के आधार पर हमने क्या कहा कि भैया वोवेल होते हैं, और अगला क्या बोला था हमने, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये क्या थे, ये लेटर के टाइप थे। ये किसके टाइप थे मित्रों, लेटर के टाइप थे। अब देखो यहां से ग्रामर की शुरुआत होती है। अब इसके बाद इन लेटर से मिलकर कब बनता है वर्ड, क्या बनता है, वर्ड। लेटर्स से मिलकर वर्ड बनता है। ठीक है, वर्ड की अगर डेफिनेशन कहे, अगर हम कहें तो हमने क्या कहा कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका अपना कंप्लीट सेंस होता है, जिसका अपना कंप्लीट अर्थ निकलता है, वो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। देखो फ्रेंड्स, जब मैं लेटर्स में हमने कोई भी लिखा, हमने लिखा कि एस, बताओ, मैंने बोला कि भैया पी लिखा, तो अब मुझे बताओ कि भैया मैंने जो पी लिखा है ये पी वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, तो आपने फटाक से बोल दिया कि सर ये पी जो है ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिखा कि बताओ ये जो मैंने टी लिखा है ये स्मॉल लेटर का है या फिर कैपिटल लेटर का है, तो आपने फटाक से बोल दिया कि सर ये स्मॉल लेटर है।
ठीक है, तो ये कैसे कह दिया, ये इस आधार पर कहा क्योंकि हमने पढ़ा था लेटर्स के टाइप कितने होते हैं, ठीक है, और उस आधार पर आपने फटाक से बोल दिया कि ए से लगा करके जेड तक के बीच में अगर कोई सा भी लेटर अगर आ जाएगा तो आप बता देंगे कि वो कैपिटल है या स्मॉल है, वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम अगला जो प्रकार पढ़ने वाले हैं, जो अगला टाइप पढ़ने वाले हैं, वो टाइप पढ़ने वाले हैं किसका, वर्ड का। जिस तरीके से लेटर के हमने 4 प्रकार पढ़े हैं, जिस तरीके से लेटर के हमने 4 प्रकार पढ़े हैं, ठीक उसी तरीके से हम वर्ड के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वर्ड के प्रकार। और वर्ड के प्रकार में हम क्या पढ़ेंगे कि इंग्लिश के अंदर कोई सा भी वर्ड आएगा तो आप फटाक से, आप तुरंत, आप इंस्टेंट पहचान जाएंगे कि आखिरकार उसकी कैटेगरी क्या है। बात समझ में आई, आप उसको फाइनली पहचान जाएंगे कि उसकी आखिरकार कैटेगरी क्या है। अब देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे लेटर के टाइप लिखे थे, इसी तरीके से हम वर्ड के टाइप लिखेंगे, और इन वर्ड के टाइप को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन लेटर्स के टाइप को, इन वर्ड्स के टाइप को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जिस तरीके से आपके सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। कैसे पार्ट्स हैं कि भैया ये हैंड हो गया, ये हेड हो गया, ये एस्पेक्ट, तो ये सब उसके क्या हो गए, पार्ट्स हो गए। मान लो कि कोई प्लांट है आपके सामने, तो प्लांट के भी अपने पार्ट्स हैं। प्लांट के अपने पार्ट्स क्या है, आपके सामने कोई सा प्लांट है तो आपने उसमें बोल दिया कि ये इसकी ब्रांचेस हैं, आपने क्या बोला कि ये फ्रूट्स हैं, आपने और क्या बोला, जो भी चीज़ें आपको दिख रही है आपने सारी चीज़ें बता दी कि ये ब्रांच है, ये रूट है, ये स्टेम है, ये फ्रूट है, ठीक है, ये फ्लावर्स हैं। तो ठीक इसी तरीके से लैंग्वेज जब हम पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज को 8 पार्ट्स में बांटा है। कितने पार्ट्स में बांटा है, 8 पार्ट्स में। दूसरे सरल तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ड इंग्लिश के अंदर जितने भी हम वर्ड्स का यूज़ करेंगे, उन सारे वर्ड्स को हमने 8 कैटेगरी में बांटा है। कितनी कैटेगरी में बांटा है फ्रेंड्स, 8 कैटेगरी में बांटा है, और उसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच दूसरा कुछ नहीं है, इन शब्दों के प्रकार है। इंग्लिश के अंदर जितने भी वर्ड्स हम प्रयोग कर रहे हैं उनकी कैटेगरी है, और उसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सरल तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वर्ड्स के प्रकार हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, समझने के लिए हम ये कह सकते हैं। बात करते हैं, आज हमारे टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है यहां से, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो होता है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले नंबर पर क्या आता है, नाउन। नाउन क्या बताता है, नाउन बताता है, नाउन शब्द जो होता है, नाउन वर्ड है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो एक ग्रीक वर्ड नोमेन से हुई है। और नोमेन का मतलब क्या होता है, नोमेन का अर्थ क्या होता है, नोमेन का अर्थ होता है नाम। मतलब आप लैंग्वेज पढ़ते हुए जा रहे हैं और कहीं पर भी आपको नाम दिखा तो वो नाम क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। वो नाम क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर हम यूज करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन होता है जब हम नाम की जगह पर, मान लो कि मेरा नाम है, मेरा अपना नाम है, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम श्याम चौधरी है, ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने अपना नाम नहीं लिया है। मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा कहो, मैंने ऐसा बताया, मेरे पास ये है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने अपना नाम नहीं लिया और नाम की जगह पर बार बार शब्द क्या यूज़ किया, मैं अर्थात आई का यूज़ किया, ठीक है। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, जैसे आप सभी का अपना नाम है, लेकिन मैंने अभी तक आप में से किसी भी एक का नाम उपयोग नहीं किया। मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार कि आप, आपको, आपके, ठीक है। तो ये आप, आपको, आपके क्या हो गए, ये भी क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया। क्यों प्रोनाउन हो गया, क्योंकि मैं इसका प्रयोग नाम की जगह पर कर रहा हूँ। किसकी जगह पर कर रहा हूँ, नाम की जगह पर। अब मैंने बोला कि भैया ये बहुत अच्छा है, मैंने क्या बोला, ये बहुत कंफर्टेबल है, तो यह बोला, इसके लिए मैंने क्या बोला कि यह कंफर्टेबल है, चूंकि इसका नाम है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मार्कर, इसका नाम है मार्कर, लेकिन मैंने मार्कर की जगह क्या बोला, यह। तो मार्कर क्या हो गया,
नाउन हो गया, मार्कर क्या हो गया, नाउन हो गया, और यह क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक इसी तरीके से मैंने बोला राम आ रहा है, तो राम क्या हो गया, नाम हो गया। अब राम की जगह पर मैंने क्या बोल दिया, वह आ रहा है, तो नाम की जगह पर एक शब्द मैंने क्या प्रयोग किया, वह ही, तो यह भी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति के नाम की जगह पर, किसकी जगह पर, नाम की जगह पर अगर हम दूसरा शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो वह क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। इसके अंतर्गत क्या आएगा, नाम। ठीक है, नाउन मतलब क्या हो गया, नाम, और नाम की जगह पर अगर हम दूसरा वर्ड यूज कर रहे हैं तो वह क्या होगा, प्रोनाउन हो गया। समझ में आ गई बात यहां तक? ठीक है, तीसरे नंबर पर हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं एडजेक्टिव की। तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है एडजेक्टिव। नाउन का मतलब होता है नाम, प्रोनाउन का मतलब होता है नाम की जगह पर जो वो शब्द हम प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है एडजेक्टिव। अब इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, हमने एक नाम लिखा, हमने लिखा अजय। ठीक है, ये अजय हमारे द्वारा लिखा गया एक नाम है। अब मुझे अजय की मान लो कि कोई विशेषता बताना हो कि अजय मेहनती है, तो ये मेहनती क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई। तो मेहनती को हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया कि भाई वो हार्ड वर्कर है। ठीक है, तो ये जो क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई। हमने बोला कि भैया हमारे पास बोतल में वाटर है, क्या है, वाटर है। अब वाटर कैसा है भैया, हॉट है या कोल्ड है, तो हमने बोल दिया कि वाटर जो है वो कोल्ड है। तो ये कोल्ड की, ये वाटर की क्या हो गई, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को अगर आप सरल तरीके से समझना चाहिए कि नहीं सर हमको एडजेक्टिव अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया, तो आप उसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो नाउन या प्रोनाउन है इनके बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, इनकी क्वालिटी को बताए। ठीक है, तो जिनकी क्वालिटी को जो बताएगा ना वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को हम कह सकते हैं कि क्वालिटी को बताने वाले जो लेटर्स होते हैं, किसको, क्वालिटी को। ठीक है, किसकी क्वालिटी ये बताएगा, ये बताएगा या तो किसी के नाम की क्वालिटी बताएगा, या फिर नाम की जगह जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को बताने के लिए जिसका हम उपयोग करेंगे वो क्या कहलाएगा, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, जैसे हमने बोला कि इसको मैं एक अलग कलर में लूंगा। अलग कलर में लेने का उद्देश्य यह है कि आपके लिए थोड़ा सा आसान रहे। ठीक है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या कर रहा है, एडजेक्टिव कर रहा है क्वालिटी बताने का काम। क्या काम कर रहा है ये, क्वालिटी बताने का काम कर रहा है। किसकी क्वालिटी बता रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करेगा, मतलब नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी को बताएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी को बताएगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, जैसे वाटर क्या है, कोल्ड है, अजय कैसा है, स्मार्ट है। समझ में आया कि नहीं, वो ये पेनल की कैसी है, पेनल एक्सपेंसिव, महंगी है। आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये नाउन और प्रोनाउन। आप जब भी किसी की बात करेंगे या तो उसका नाम बोलेंगे या नाम की जगह दूसरा शब्द बोल देंगे, तो उनको क्वालिफाई, उनकी क्वालिटी बताने वाले जो शब्द कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे। नेक्स्ट नंबर पर हमारा आता है, वो आता है वर्ब। वर्ब किसको कहते हैं, तो वर्ब एक्शन जो होती है,
भाई नाउन भी आ गया, प्रोनाउन भी हो गया, तो ये नाउन और प्रोनाउन कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, कुछ ना कुछ तो एक्शन करेंगे। तो इनकी जो एक्शन रहेगी, इनका जो काम रहेंगे, वो काम क्या कहलाएंगे? वर्ब कहलाएंगे। जैसे काम में के अंतर्गत हम किसको लिखते हैं भाई? डू यानी करना, प्ले यानी खेलना, सिट मीन्स बैठना, रन मीन्स दौड़ना। ठीक है, तो ये क्या हो गए? वर्क हो गए, ये वर्ब हो गई। ठीक है, वर्ब एक दूसरा प्रकार भी आपने पढ़ा होगा, क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है कि इनके इस काम में सहायक करती है, सहायता बताती है, उसके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी एक तरीके से दे सकती है। ठीक है, कैसे? जैसे ही प्ले, अब ही कैन प्ले, ही माइट प्ले, ही मस्ट प्ले। तो ये जो कैन प्ले, माइट प्ले, मस्ट प्ले, ये भी क्या हो गए? ये भी वर्ब के ही प्रकार हैं। क्या? कैन, माइट, मस्ट। स्टेटिव वर्ब होती है इज, एम, आर, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, ये क्या हो गई? वर्ब हो गई। वर्ब के बाद जो अगला टॉपिक आता है हमारा, वो होता है एडवर्ब। अब देखिए, ये एडवर्ब को मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं आपको समझ में आएगा। अब देखो, हमने किसी का नाम उपयोग किया, नाम की जगह पर दूसरा शब्द प्रयोग कर लिया और उनकी क्वालिटी बताई, तो हमने क्या यूज किया? एडजेक्टिव। ठीक इसी तरीके से कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके काम करने की भी तो क्वालिटी होगी। भाई वो लिखता है तो कैसा लिखता है? वह साफ सुथरा लिखता है, वह फास्ट लिखता है, वह धीरे धीरे लिखता है, वह आराम से लिखता है, वह सोच विचार करके लिखता है, वह बिना सोचे लिखता है। तो ये उसके क्या हो गए? ये काम करने का तरीका हो गया, काम करने का तरीका हो गया, काम करने का मैनर हो गया, काम करने का प्लेस भी अगर कोई बताता है तो वह भी एडवर्ब होता है, काम करने का टाइम अगर कोई बताता है तो वह भी क्या होता है? एडवर्ब होता है। मतलब जो आपकी एक्शन का मैनर बताएगा, टाइम बताएगा, प्लेस बताएगा, वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। तो एडवर्ब क्वालिफाइज मतलब एडवर्ब जो है क्वालिटी बताता है। किसकी क्वालिटी बताता है? देखेंगे, ध्यान से समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, एडवर्ब क्वालिफाइज करता है किसको? एडवर्ब क्वालिफाइज करता है आपके एडजेक्टिव की जो क्वालिटी को बताएगा, एडजेक्टिव की जो क्वालिटी को बताएगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। जो वर्ब की क्वालिटी को बताएगा वो भी क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। सर ये बात हमको समझ में नहीं आई, आपने वर्ब की क्वालिटी को बताया कि वह अच्छा लिखता है, तो ये बात तो हमको समझ में आ गई कि वर्ब की जो क्वालिटी को बताता है वो एडवर्ब कहलाता है, लेकिन एडजेक्टिव की क्वालिटी को कैसे बताएगा? यह बात हमको समझ में नहीं आएगी। देखेंगे इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि ही यानी वह, इज यानी मीन्स है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। ठीक है, ये हमने एक सेंटेंस लिखा कि ही इज ऑनेस्ट। जब मैंने लिखा कि ही इज ऑनेस्ट, तो ये ही की क्वालिटी क्या थी? ऑनेस्ट, है ना। ही हमारे पास क्या है? नाम की जगह पर एक वो शब्द प्रयोग किया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। और कैसा है? ऑनेस्ट है। कैसा है? ऑनेस्ट है। ये इसकी प्रोनाउन की क्वालिटी ही थी। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जो नाउन की क्वालिटी को बताएगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। जो प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, तो प्रोनाउन की क्वालिटी को बता रहा है कौन? ऑनेस्ट। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया मित्रों? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है इंग्लिश में, कभी कभी सेंटेंसेस में क्या होता है कि एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताने के लिए भी हम शब्द उपयोग कर लेते हैं। कैसे सर? वो इस तरीके से कि आपने क्या कहा कि वो बहुत ईमानदार है। क्या कहा? वह बहुत ईमानदार है। तो ये जो बहुत शब्द आया, तो इसके लिए, इस बहुत के लिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया कि ही इज वेरी ऑनेस्ट। क्या लिखा मैंने? कि ही इज वेरी ऑनेस्ट। और ये जो वेरी वर्ड मैंने यूज किया यहां पर, क्या यूज किया? वेरी वर्ड यूज किया। तो वेरी ये इस ऑनेस्ट की क्वालिटी को बता रहा है। किसकी क्वालिटी को बताए? भाई ही, वह कैसा है? तो ऑनेस्ट। तो ही की क्वालिटी किसने बताई? ऑनेस्ट ने। अब ऑनेस्ट की क्वालिटी कौन बता रहा है? वेरी बता रहा है। तो ये जो वेरी होगा ये भी क्या होगा?
एडवर्ब होगा। ये जो वेरी होगा ये भी क्या होगा, एडवर्ब होगा। आ गई बात समझ में मित्रों? समझ में आया क्या कहा मैंने कि जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएगा वो कहलाएगा एडजेक्टिव। जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। जो वर्ब की क्वालिटी को बताएगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। और जो एडजेक्टिव इस एडजेक्टिव की भी क्वालिटी को जो बताएगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। बात समझ में आ गई यहां पर? ठीक है, अगला देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्या है मित्रों, प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होती है समझेंगे। प्री का मतलब होता है पहले। प्री का मतलब क्या होता है, पहले। जो किसी लेटर के सॉरी जो किसी वर्ड के पहले आएगा, जो किसी वर्ड के पहले आएगा और उसके नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताएगा, उसकी स्थिति को बताएगा, उसकी अवस्था को बताएगा, वो कहलाएगा प्रीपोजिशन। जैसे कि मैंने कहा कि भैया ये मार्कर है। क्या है, मार्कर है। अब मार्कर कहाँ पर है, मार्कर है इन हैंड। कहाँ पर है, इन हैंड। तो इन हैंड मतलब क्या हो गया, हाथ में। तो इस मार्कर की पोजीशन को बताने के लिए मैंने क्या शब्द यूज किया, इन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ठीक है, कहाँ पर है, इन फ्रंट ऑफ यू। इन फ्रंट ऑफ यू मतलब कहाँ पर, आपके सामने। ठीक है, तो ये आपके सामने बताने के लिए मैंने क्या यूज किया, इन फ्रंट ऑफ। तो ये इन फ्रंट ऑफ भी क्या है, प्रीपोजिशन है। मैंने कहा कि बिफोर, बिफोर यू मीन्स आपके पहले। तो ये बिफोर शब्द भी क्या कर रहा है, पोजीशन को बता रहा है, इसलिए यह भी क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन में ऐसे अलग अलग बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, तो जब हम उनको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो अंग्रेजी हमारे लिए और भी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आप प्रीपोजिशन एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, प्रीपोजिशंस के एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, तो प्रीपोजिशंस के एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं इन, ऑन, ओवर, बिफोर, आफ्टर, ड्यू टू, विथ, विदाउट। ठीक है, तो ये सारी क्या हो गई, ये हो गई प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद अगला जो आता है वो होता है कंजक्शन। कंजक्शन को मित्रों समझेंगे। आपने जंक्शन शब्द सुना होगा। जंक्शन में क्या होता है, जंक्शन सर उसको बोलते हैं जहां पर दो से अधिक ट्रेनें आकर के मिलती है, जहां से दो से अधिक रेलवे ट्रैक आकर के मिलते हैं, उसको जंक्शन कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से कंजक्शन किसको कहते हैं, जहां पर वे वर्ड, वे शब्द जो दो से अधिक शब्दों को जोड़ने का कार्य करेंगे, वे शब्द जो दो से अधिक शब्दों को जोड़ने का काम करेंगे, दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेंगे, दो से अधिक क्लोजेस को जोड़ने का काम करेंगे, वे शब्द क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे कंजक्शन। जैसे राम और मैं स्कूल जाता हूं, राम और मैं स्कूल जाता हूं, तो ये जो और है, ठीक है, ये राम को और मुझे जोड़ रहा है। राम को और मुझे कौन जोड़ रहा है, और। तो ये जो और हो गया, ये क्या हो गया, कंजक्शन। वह स्कूल तो जाता है लेकिन पढ़ाई नहीं करता है, वह स्कूल तो जाता है लेकिन वह पढ़ाई नहीं करता है। तो वह स्कूल जाता है, वह पढ़ाई नहीं करता है, को जोड़ने वाला शब्द क्या है, लेकिन। तो लेकिन क्या हो गया, कंजक्शन है। बात समझ में आ गई। कंजक्शन मतलब किसको कहेंगे, जो दो शब्दों को जोड़े अथवा दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, उसे हम क्या कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे। कंजक्शन में क्या लिख सकते हैं, कंजक्शन में हम लिख सकते हैं कि एंड, ठीक है, बट। फिर इसके अंतर्गत सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आते हैं, जिसमें आता है हु, दैट, हुम। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, कंजक्शन हो गए। कंजक्शन मतलब जो जोड़ने का काम करेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। यहां तक आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क अस इन आवर कमेंट बॉक्स। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट वन है वो है इंटरजेक्शन।
जो लास्ट वाला है वो क्या है, इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है समझेंगे। देखिए कई बार क्या होता है, हर शब्द अभी तक जितने भी शब्द लेकर लिखे थे हमने, वे सारे शब्दों का अपना एक अर्थ था, अपना एक मीनिंग था, ठीक है। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि वो शब्द लिख रहे, शब्द का अपना कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ बहुत सारी फीलिंग्स छिपे हुए हैं, जैसे ओहो, वाओ, ब्रेवो, ठीक है। इस तरीके के आपने बहुत सारे वर्ड्स देखे होंगे, हे, ठीक है। तो ये जो है हेलो, ठीक है, इस तरीके के जो लेटर्स होते हैं, तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। क्या कहते हैं, इनको इंटरजेक्शन कहते हैं। ये क्या कब निकल, इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, और लेकिन ये परिस्थितियों के हिसाब से स्वतः निकल जाते हैं। किसी सिचुएशंस को देख करके, किसी कंडीशन को देख करके स्वतः हमारे मुंह से जो निकलने वाले जो वर्ड होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो हमने समझा, आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखा। क्या कहा हमने, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। नाउन मतलब जो नाम को रिप्रेजेंट करेगा, प्रोनाउन मतलब जो नाम की जगह पर उपयोग होगा, एडजेक्टिव मतलब जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएगा, वर्ब का मतलब क्या हुआ कि जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, एडवर्ब मतलब क्या होगा, जो एडजेक्टिव का वर्ब की, अच्छा ध्यान रखना है, यहाँ पर एक और चीज आ रही है कि जो प्रीपोजिशन की भी अगर कोई क्वालिटी बताने के लिए आ जाएगा, जैसे वो बिसाइड मी है, वो मेरे बाजू में है, तो बिसाइड का मतलब क्या हो गया, बाजू में। अब बिसाइड हमारे लिए क्या हो गया, प्रीपोजिशन है, क्यों, क्योंकि पोजीशन को बता रहा है। तो बिसाइड मी, मेरे बाजू में, तो बिसाइड क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने लगा ही इज जस्ट बिसाइड मी, वो बिल्कुल मेरे बाजू में है, तो ये जो जस्ट है ना, ये इस प्रीपोजिशन बिसाइड को क्वालिफाई कर रहा है। तो जो बिसाइड को क्वालिफाई करेगा, अर्थात जो प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करेगा, जो प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करेगा, वह भी क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। ठीक इसी तरीके से जो कंजक्शन को क्वालिफाई करेगा, ठीक इसी तरीके से जो कंजक्शन को क्वालिफाई करेगा, वह भी क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। क्वालिफाई करना मतलब उसकी विशेषता बताना, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा उसको एडजेक्टिव कहेंगे। जो और जो वर्ब, एडवर्ब एडजेक्टिव की, ठीक है, जो एडजेक्टिव की, वर्ब की और प्रीपोजिशन की, कंजक्शन की, और स्वयं एडवर्ब भी खुद की विशेषता बताता है। ध्यान रखना, ये एडवर्ब जो है ये खुद की विशेषता भी बताता है, ठीक है। तो एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, ये एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, ये वर्ब की विशेषता बताता है, ये एडवर्ब स्वयं की विशेषता बताता है, प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है, कंजक्शन की विशेषता बताता है। वो क्या कहलाता है, वह एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। अब एडवर्ब के बाद क्या हो गया, प्रीपोजिशन जो पोजीशन को बताएगा, कंजक्शन जो जोड़ने का काम करेगा, ठीक है, इंटरजेक्शन जो मन की फीलिंग्स को बताएगा, वो क्या कहलाएगा। ये सारे क्या हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई है, और अगर आप कंटिन्यूस हमारे चैनल को देखते रहेंगे। अब हम कल से जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अब नाउन से शुरू करेंगे कि नाउन किस तरीके से आता है, कितने प्रकार के इसके क्वेश्चंस बनते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, इसमें जेंडर क्या होता है, इसमें नंबर क्या होता है, सारी चीज़ों को हम डेप्थ में स्टडी करेंगे। सो यू डोंट नीड टू वरी एंड बी कंटिन्यूस विथ अस, बी रेगुलर विथ अस, डेफिनेटली यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, थैंक यू टू वॉच अस।